तो बच्चों कैसे हो। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे आज वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। तो इसमें बच्चे जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम क्या करेंगे, एक हम यूनिफॉर्मली चार्ज एक वायर ले लेंगे, उसके ऊपर चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हम चेक करेंगे सर्टन पॉइंट के ऊपर कि इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है। यानी इस पॉइंट पी के ऊपर जैसे हमने बच्चे यहाँ पर निकालना है तो हम ये यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि सर्टन पॉइंट पी के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हम कंसीडर करते हैं हमारे पास क्या एक इनफाइनाइटली एंड वेरी थिन वायर है जिसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन दी गई है। ठीक है, अब बच्चे हमने एक स्ट्रेट वायर ले ली, ये यहाँ पर इस तरीके से याद रखना, ये हमने एक वायर यहाँ पर रखी है जिसके ऊपर बच्चे यूनिफॉर्मली हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये जो पॉइंट पी है ये आर दूरी पर है इस वायर से। तो बच्चे हमने यही तो लिखा है, देखो आप, हमने लिखा है कि टू कैलकुलेट EFI एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन। यानी हम एक पॉइंट पी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, आर दूरी पर जो पॉइंट है बच्चे वहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, EFI की हम वैल्यू निकालेंगे। अभी आपको अगर याद हो तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में बच्चे बड़ी खास बात है कि इसमें हमें क्या चाहिए, जो चार्ज होना चाहिए ना वो इंक्लोज होना चाहिए किसी सरफेस के अंदर, वो सरफेस गाशियन सरफेस होनी चाहिए। ये भी बच्चे अपने याद रखना है कि सरफेस जो आपको यहाँ पर नेसेसरी है फॉर गॉस लॉ वो गाशियन सरफेस होनी चाहिए। तो हमने बच्चे क्या किया, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे आर दूरी पर वायर से उन सबको बच्चे हमने कलेक्ट किया और हमने जो सरफेस ड्रा की तो हमारे पास वो एक सिलेंडर की शक्ल उसने ले ली। अब हम इस सिलेंडर को बच्चे मान रहे हैं, देखो हमने क्या किया, ड्रा इन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इन लेंथ एल अराउंड द चार्ज लाइन। यानी हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रा कर दिया, यानी जो हमारी गाशियन सरफेस है वो इस सिलेंडर की शक्ल की होने वाली है जिसका रेडियस आर है और लेंथ बच्चे कितनी है, एल रहेगी। ओके, अभी बच्चे चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, चार्ज कितना सिलेंडर के अंदर होगा, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखा है और सिलेंडर की बच्चे लेंथ है एल के बराबर। तो देखो चार्ज बराबर होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ के बराबर होगी। इट मीन्स बच्चे उसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, लैम्डा इंटू एल के बराबर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चे हम कैलकुलेट करेंगे E.ds फॉर गाशियन सरफेस के लिए। बट एक चीज़ बच्चे अपने याद रखनी है, इस फिगर के अंदर हमारे पास जो हम क्या करेंगे, सिलेंडर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, ये वाली बच्चे जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस आ जाएगी पूरी, और 2 सरफेसेस ये वाली जो है, हमने 3 पार्ट्स में सिलेंडर को डिवाइड कर दिया अभी। ठीक है, अभी बच्चे जब हम डिवाइड करेंगे सिलेंडर को S1 S2 एंड S3 पार्ट्स के अंदर, हमारे पास बच्चे जो S1 सरफेस है वो होगी कर्व्ड सरफेस और जो S2 एंड S3 फ्लैट सरफेसेस है हमारे पास। तो E.ds को बच्चे हमने तीनों सरफेसेस के लिए इंटीग्रेट किया, S1 S2 एंड S3 के लिए। तो E.ds को बच्चे हम लिख सकते हैं EDS cos थीटा, EDS cos एंड EDS cos थीटा। एंगल बिटवीन E एंड DS फॉर कर्व्ड सरफेस, बच्चे जो हमारी कर्व्ड सरफेस है ना ये वाली फिगर के अंदर ही बच्चे मैंने ये मेंशन किया हुआ है, देखो आप यहाँ पर E एंड DS की जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है। तो बच्चे जब सेम डायरेक्शन हो तो थीटा 0 होगा। यहाँ पर बच्चे E की डायरेक्शन ये है और DS की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों में जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पर बच्चे कितना है, 90 डिग्री का। यानी S3 और S2 के लिए थीटा आपका 90 डिग्री रहेगा एंड फॉर S1 के लिए थीटा बच्चे क्या रहेगा आपका 0 डिग्री। तो बच्चे जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 0 डिग्री यहाँ पर बच्चे 0 है, फिर डिग्री है, फिर 90 डिग्री एंड यहाँ पर बच्चे 90 डिग्री आ जाएगा। एवरीवन नोज़ दैट कि cos 0 होता है 1 के बराबर। ओके, तो बच्चे यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 0 1 के बराबर हो जाए तो सिंपल आ जाएगा EDS। और cos 90 जो होता है वो होता है 0 के बराबर। तो जब cos 90 0 आएगा तो बच्चे थ्रोट मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, और बच्चे S2 एंड S3 हमारे पास यहाँ पर वैनिश हो जाएंगे, यानी यहाँ पर वो ख़त्म हो गए। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ बचा कि S1 EDS बचा। तो बच्चे यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, देखो हमें यहाँ पर E की वैल्यू निकालें तो E हम और E होगा भी कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल होगा बच्चे DS का, तो DS कर्व्ड सरफेस का बच्चे पार्ट है। तो हम सारे अगर कर्व्ड सरफेस के छोटे छोटे पार्ट इकट्ठे कर लें तो हमारे पास पूरी कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बच्चे बराबर होता है 2 पाई रेडियस इंटू लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे इन लास्ट बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ ये कहता है E.ds बराबर होता है चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बच्चे था लैम्डा इंटू एल और एप्सिलॉन नॉट आ गया। EDS की बच्चे हमने वैल्यू निकाली हुआ है E इंटू 2/RL, ये बच्चे हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है। और लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल और एल बच्चे क्या हो गया कैंसिल, और E किसके बराबर आया, E बराबर आया लैम्डा अपान 2/एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर। बच्चे यहाँ से हमें ये पता चलता है जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, आर के ऊपर। इसका मीनिंग ये है कि जितना आर दूर होता जाएगा उतना ई की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करती रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है। और बच्चे ई ज़ीरो कब होगा, जब आर कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। ये भी आपने याद रखना है कि ई ज़ीरो कब होगा, ई ज़ीरो व्हेन आर बिकम इन्फिनिटी, यानी जब आर इन्फानाइट हो गया तभी बच्चे क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होना पॉसिबल है। इट मीन्स आर कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ई कभी ज़ीरो भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ डिक्रीज़ बच्चे ये ज़रूर करेगी वैल्यू। तो बच्चे आई होप कि ये फर्स्ट एप्लीकेशन गास ला के आपको समझ आए। गास ला में एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे आपने ये याद रखनी है, मैंने स्टेप्स यहाँ पर जो लिखे मैं स्टेप्स सबको समझाता हूँ। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, गाशियन सरफेस ड्रा करनी है, सबसे पहली बात। गाशियन सरफेस के बाद बच्चे आपको चार्ज मालूम करना है, कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, ठीक है। नंबर थर्ड बच्चे आप क्या कैलकुलेट करोगे, ई डॉट डी एस उस सरफेस के लिए कितना आता है, जैसे मैंने यहाँ पर बच्चे कैलकुलेट किया था, ये आता है ई इंटू टू बाई आर एल आया हमारे पास। और नंबर लास्ट पर गास लॉ को बच्चे आपने अप्लाई करना है एंड सिंपल होकर ये क्वेश्चन आपको बच्चे सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है बच्चे इसमें। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे।